प्यारे दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो कक्षा 12 सामान्य हिंदी वालों के लिए है, जो कि उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कक्षा 12 सामान्य हिंदी में 2 अंक का पूछता है। ठीक है, तो आज हम लोग मुहावरे और लोकोक्ति के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा जो मुहावरा है वो क्या है? आँखों का तारा। आँखों का तारा का अर्थ होता है बहुत प्रिय व्यक्ति। आँखों का तारा का अर्थ होता है बहुत प्रिय व्यक्ति। और एक इसका उदाहरण बनाएंगे कि रोहन अपने माता पिता की आँखों का तारा है। रोहन अपने माता पिता की आँखों का तारा है। तो इस तरह से आप भी एक उदाहरण के साथ बना सकते हैं। उदाहरण जो भी होगा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो आपका मुहावरा है आँखों का तारा, उसका जो अर्थ होता है वो होता है बहुत प्रिय व्यक्ति। और एक उदाहरण बना दिए, रोहन अपने माता पिता की आंखों का तारा है। इतना आप लिख लेते हैं तो इसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। कितने नंबर मिलते हैं? 2 नंबर, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखें तो। ठीक है, ये वीडियो कक्षा 12 सामान्य हिंदी वालों के लिए है। उसके बाद हमारा जो अगला है मुहावरा वो क्या है? आंख दिखाना। आंखें दिखाना। आंखें दिखाना का अर्थ होता है क्रोध प्रकट करना, मतलब गुस्सा प्रकट करना, गुस्सा दिखाना। ठीक है, आंखें दिखाना मतलब क्रोध प्रकट करना। और एक इसका उदाहरण है कि गलती करने पर शिक्षक ने छात्रों को आंखें दिखाई। गलती करने पर शिक्षक जो थे उन्होंने छात्रों को क्या किया? आंखें दिखाई, यानी उनको डराया। ठीक है, नाक कटना मतलब होता है, नाक कटना का अर्थ होता है अपमान होना। नाक कटना का अर्थ होता है अपमान होना। नकल करते पकड़े जाने पर उसकी नाक कट गई। नकल कर रहा था, नकल करते गए पकड़ा गया, उसकी नाक कट गई। कभी भी नकल नहीं करना चाहिए। ठीक है, नकल करने वालों की वही होगा कि जब नकल करते जाएंगे पकड़े जाएंगे तो नाक कट जाएगी आपकी। ठीक है, वही हाल होगा। तो इससे अच्छा है कि नकल ही नहीं करें, मन लगा के पढ़ाई करें। ठीक है, अगला क्या है हमारा मुहावरा? नाक में दम करना। नाक में दम करना का अर्थ होता है बहुत परेशान करना। नाक में दम करना का अर्थ होता है बहुत परेशान करना। शरारती बच्चों ने सबकी नाक में दम कर दिया। शरारती बच्चों ने सबकी नाक में दम कर दिया। ठीक है, बच्चे शरारती से उन्होंने क्या किया? सबकी नाक में दम कर दिया। दांत खट्टे करना मतलब इसका अर्थ होता है पराजित करना, मतलब हरा देना। दांत खट्टे करना का अर्थ होता है पराजित करना। सभी के सभी महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्ति के बारे में इस वीडियो में बात हो रही है। सभी के सभी महत्वपूर्ण है। 2 नंबर की तैयारी होगी आज की इस वीडियो में। दांत खट्टे करना का अर्थ होता है बहुत पराजित करना। हमारी टीम ने विरोधी टीम के दांत खट्टे कर दिए, यानी कि उनको हरा दिया। दाल ना गलना का अर्थ होता है काम सफल ना होना, यानी कि काम बिगड़ जाना, काम ना होना। दाल ना गलना का अर्थ होता है काम सफल ना होना। यहाँ उसकी दाल नहीं गली। ठीक है, कुछ लोग होते हैं अपनी हर जगह दाल गलाते हैं। यहाँ उसकी दाल नहीं गली, ये हो जाएगा एक उदाहरण, एग्जाम्पल। ठीक है, अगला क्या है कि हाथ मलना। हाथ मलना का अर्थ होता है पछताना। हाथ मलना का अर्थ होता है पछताना। समय निकल जाने पर वो हाथ मलता रह गया। जब समय निकल गया तो वो हाथ मलता रह गया, इसलिए हर काम समय पर करना चाहिए। हाथ मलना का अर्थ होता है पछताना। समय निकल जाने पर वो हाथ मलता रह गया। हाथ पैर फूलना का अर्थ होता है घबरा जाना। ठीक है, हाथ पैर फूलना का अर्थ क्या होता है? घबरा जाना। परीक्षा का प्रश्न पत्र देखकर उसके हाथ पैर फूल गए। प्रश्न पत्र देखा, उसको कुछ भी नहीं आया क्योंकि उसने अच्छे से तैयारी नहीं की थी। उसने मुहावरे लोकोक्ति पढ़ा नहीं था, तो कहाँ से वो करेगा? तो आप अच्छे से तैयारी करिए, अभी आपके पास बहुत समय है। ठीक है, अच्छे से तैयारी करिए किसी चीज़ को। तो हाथ पैर फूलना का अर्थ होता है घबरा जाना। परीक्षा प्रश्न पत्र देखकर उसके हाथ पैर फूल गए, डर गया बेचारा वो। हाथ धोकर पीछे पड़ना का अर्थ होता है लगातार परेशान करना। मतलब कोई अगर आपके पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ जाता है तो आपको लगातार परेशान करता रहता है। कहते नहीं कि अरे यार तुम तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए। तो हाथ धोकर पीछे पड़ना का मतलब लगातार परेशान करना। दुश्मन उसके हाथ धोकर पीछे पड़ गए। ठीक है, ये दुश्मन था उसका हाथ धोकर पीछे पड़ गया। अगला मुहावरा क्या है? कमर कसना। कमर कसना मतलब पूरी तैयारी करना। कमर कसना मतलब पूरी तैयारी करना। छात्रों ने परीक्षा के लिए कमर कस ली। जो छात्र थे उन्होंने परीक्षा के लिए क्या किया? कमर कस ली, अच्छी तैयारी करेंगे। कान भरना का अर्थ होता है भड़काना। कहते ना लोग अरे उसने उसके कान भर दिए। कान भरना मतलब होता है भड़काना। किसी ने मालिक के कान भर दिए। ठीक है, किसी ने मालिक के कान भर दिए। कान खड़े होना का अर्थ होता है सतर्क हो जाना। कान खड़े होना का अर्थ होता है सतर्क हो जाना। संदिग्ध आवाज़ सुनते ही पुलिस के कान खड़े हो गए, मतलब कोई अजीब आवाज़ सुनाई दी। ठीक है, तो उनके पुलिस के कान खड़े हो गए। पुलिस क्या थे? सावधान हो गए।
उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्या है अगला, पानी पानी होना का अर्थ होता है शर्मिंदा होना। पानी पानी होना का अर्थ होता है शर्मिंदा होना। गलती पकड़े जाने पर वो पानी पानी हो गया। गलती पकड़े जाने पर वो पानी पानी हो गया। ठीक है, गलती पकड़े जाने पर वो क्या हुआ, पानी पानी हो गया। ये जो मैं बता रहा हूँ मुहावरे और लोकोक्ति, अगर इसका आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो वहाँ जाके आप इसका नोट ले सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ मुहावरे और लोकोक्ति, ताकि आपकी जो तैयारी है जो अच्छे से याद कर सकें, आपके बोर्ड एग्जाम में काम आए। ठीक है, तो आप इसको जाके टेलीग्राम पर ले सकते हैं। पानी पानी होना का अर्थ है शर्मिंदा होना। गलती पकड़े जाने पर वो पानी पानी हो गया। रंगे हाथ पकड़ना का अर्थ होता है अपराध करते हुए पकड़ना, यानी कोई अपराध कर रहा था, आपने पकड़ लिया, तो रंगे हाथ पकड़ना का मतलब अपराध करते हुए पकड़ना। चोर रंगे हाथ पकड़ा गया। चोर चोरी करने गया था लेकिन चोरी भी नहीं कर पाया और रंगे हाथ पकड़ा गया। 9-2-11 होना का अर्थ होता है भाग जाना। पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। जब पुलिस को देखा जब चोर ने, तो चोर क्या हुआ, 9-2-11 हो गया। ठीक है, डर के भाग गया चोरी कि भागो भाई पुलिस आ गई है। ठीक है, 4 चांद लगाना का अर्थ होता है शोभा बढ़ाना। 4 चांद लगाना मतलब शोभा बढ़ाना। उसकी मधुर आवाज़ ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। कुछ लोग होते हैं जैसे पार्टी वगैरह होती है और जब वो नहीं आते हैं तो मतलब पार्टी को रुखी रुखी लगती है, उनके आने के बाद बहुत अच्छा लगने लगता है। तो वही बात है कि 4 चांद लगा दिया अपने आने पर, आपके आने पर 4 चांद लग गया पार्टी में। ठीक है, तो 4 चांद लगाना मतलब शोभा बढ़ाना। मुँह की खाना का अर्थ होता है हार जाना। घमंड के कारण उसे मुँह की खानी पड़ी। घमंड के कारण उसे मुँह की खानी पड़ी। पसीना छूटना का अर्थ होता है कठिनाई होना। पहाड़ चढ़ते समय सबका पसीना छूट गया। ठीक है, सिर पर चढ़ाना। सिर पर चढ़ाना का अर्थ होता है अधिक लाड़ करना, अधिक लाड़ प्यार करना। माता पिता ने बच्चे को सिर पर चढ़ा रखा है। कुछ बच्चे होते हैं, कुछ माता पिता होते हैं, कुछ पेरेंट्स होते हैं, अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करते हैं तो वो सिर पर चढ़ जाते हैं, बदतमीजी करने लगते हैं। तो इसीलिए लिमिट में प्यार करना चाहिए और उनका ध्यान रखते हुए, ताकि उन्हीं का नुकसान हो जाएगा बाद में चल के। तो सिर पर चढ़ना का अर्थ होता है, चढ़ाना का अर्थ है अधिक लाड़ करना। आग बबूला होना का अर्थ होता है बहुत क्रोधित होना, बहुत गुस्सा आ जाना, मतलब आग बबूला हो गया। झूठ सुनकर वो आग बबूला हो गया। ठीक है, तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, टांग अड़ाना का अर्थ होता है बाधा डालना। वो हर काम में टांग अड़ाता रहता है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, टांग अड़ाते रहते हैं हर किसी के काम में, तो टांग अड़ाना का मतलब बाधा डालना। खून पसीना एक करना। खून पसीना एक करना का अर्थ होता है बहुत मेहनत करना। खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। किसान खून पसीना एक करके फसल उगाता है। ठीक है, किसान जो है वो खून पसीना एक करके फसल उगाता है। किसान बहुत मेहनत करता है अपनी फसल को उगाने के लिए। आसमान सिर पर चढ़ना का अर्थ होता है बहुत शोर मचाना। ठीक है, आसमान सिर पर उठाना का अर्थ होता है बहुत शोर मचाना। बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। लोहे के चने चबाना, कठिन काम करना। ईमानदारी से सफलता पाना लोहे के चने चबाने जैसा है। ठीक है, सभी के सभी महत्वपूर्ण मुहावरे हैं। अब बात करते हैं लोकोक्तियों की। मुहावरे हम लोगों ने पढ़ लिया, अब लोकोक्ति के बारे में बात करेंगे। तो जैसी करनी वैसी भरनी, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारी मूवी में सुना होगा, ऐसे भी सुना होगा आप लोगों ने अपने घर में। जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ होता है जैसा काम वैसा फल। जैसा आप करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। अच्छा करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा फल मिलेगा। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कर्म वैसा फल इसका अर्थ है। उदाहरण है कि उसने बुरा किया और सज़ा मिली, भाई बुरा करेगा तो सज़ा मिलेगी ही। वही है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जहाँ चाह वहाँ राह, इच्छा हो तो रास्ता मिल जाता है। अगर इच्छा हो तो रास्ता मिल जाता है। मेहनत करने वालों के लिए जहाँ चाह वहाँ राह। जो मेहनत करते हैं वो कभी मतलब हार नहीं मानते। मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं मानना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, सुना होगा आप लोगों ने, देर आए दुरुस्त आए। देर से सही पर अच्छा हुआ। उसने देर से पढ़ाई शुरू की लेकिन अच्छे अंक लाया। मतलब पढ़ाई तो उसने देर से शुरू की थी लेकिन अच्छे अंक लाया। मेहनत करके उसने अच्छे से पढ़ाई की, अच्छे अंक लाया। तो वही है, उसके लिए का एक लोकोक्ति है कि देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, सभी के सभी महत्वपूर्ण है लोकोक्ति। और एकता में बल है, मिलकर रहने में शक्ति है। मतलब कि एकता जो होती है, एकता में बल होता है। सुना है आप लोगों ने, स्कूलों में सुना होगा, एकता में बल है तो मिलकर रहने में शक्ति है। हमको सबको मिलकर रहना चाहिए। टीम की जीत साबित करती है कि एकता में बल है। बूंद बूंद से सागर भरता है, सुना है ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। छोटी छोटी बचत से बड़ा लाभ।
रोज थोड़ी बचत करो क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है। ठीक है, रोज थोड़ी बचत करो क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी कमी दूसरों पर डालना। ठीक है, हारने के बाद बहाने बनाना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, घर का भेदी लंका ढाए, अपना ही नुकसान पहुंचाता है। जब मतलब कोई अपना ही जब नुकसान पहुंचाता है, अपना दोस्त अपना रिश्तेदार, तो उसको बोलेंगे घर का भेदी लंका ढाए। ठीक है, गुप्त जानकारी लीक होने पर याद आया, घर का भेदी लंका ढाए, यानी गुप्त जानकारी, कोई सीक्रेट बात अगर बाहर आ रही है तो इसका मतलब क्या है, कोई अपना ही धोखा दे रहा है, तो उसके लिए क्या कहेंगे, घर का भेदी लंका ढाए। अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए, कम ज्ञान वाला अधिक दिखावा करता है, यानी ज्ञान तो कम है लेकिन दिखावा बहुत कर रहा है, तो उसको बोलेंगे अधजल गगरी छलकत जाए। थोड़ी जानकारी पाकर घमंड करना, अधजल गगरी छलकत जाए वाली बात है। ठीक है, ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यक से बहुत कम, यानी कि आवाज जितना जरूरत है उससे बहुत कम, तो वही है ऊंट के मुंह में जीरा। इतने बड़े खर्च के सामने ये राशि ऊंट के मुंह में जीरा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। ये आप लोगों ने बॉलीवुड की मूवी में बहुत सुना होगा कि जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई, ईश्वर जिसकी रक्षा करता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, अगर ईश्वर आपके साथ है, अगर गॉड आपके साथ है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये बात सत्य है। तो जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई, दुर्घटना में बच गया, जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। कर भला तो हो भला, अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है, आप अच्छे कर्म करिए आपको अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, कर भला तो हो भला, दूसरों की मदद करो, कर भला तो हो भला। ठीक है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, उदाहरण क्या है, अरे अर्थ क्या है, जैसा कर्म वैसा फल। ठीक है, अगर आप बबूल का पेड़ बोएंगे तो आम कहाँ से निकलेगा, तो बुरे काम का अच्छा परिणाम नहीं मिलता। वही बात है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगला क्या है कि अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, समय निकल जाने पर पछताना व्यर्थ है, समय निकल जाने पर पछताना क्या है, व्यर्थ है। परीक्षा के बाद पछताने से क्या लाभ। ठीक है, जब परीक्षा बीत गई तो आपने पढ़ाई की तो अब क्या फ़ायदा, परीक्षा के बाद पछताने से क्या लाभ है, या पछतावे होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। आम के आम गुठलियों के दाम, ये तो सुना होगा आप लोगों ने बहुत बार, आम के आम गुठलियों के दाम, इसका अर्थ होता है कि एक साथ दो लाभ, यानी एक बार में दो, जिसे होता है ना कि एक तीर से दो निशाना, वही वाली बात है कि आम के आम गुठलियों के दाम। यात्रा में काम भी हो गया और घूमना भी। ठीक है, यात्रा में मतलब कहीं घूमने गया था आदमी, कोई काम भी हो गया उसका और घूम भी लिया, वही है कि आम के आम गुठलियों के दाम। नाम बड़े और दर्शन छोटे, प्रसिद्धि अधिक गुण कम, यानी कि कोई व्यक्ति है वो प्रसिद्ध तो बहुत है, बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन उसका गुण कम है, मतलब उसके अंदर क्या है, गुण कम है, तो वही है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। होटल की सेवा देख कर लगा, मतलब कोई होटल भी हो सकता है, कोई व्यक्ति की बात भी हो सकती है और किसी स्थान की किसी चीज़ की बात हो सकती है कि होटल की सेवा देख कर लगा नाम बड़े और दर्शन छोटे, मतलब बहुत बड़ा होटल था लेकिन काम बहुत अच्छा नहीं था। अगला क्या है कि 100 सुनार की एक लुहार की, एक प्रभावशाली कार्य एक कई छोटे कार्यों पर भारी पड़ता है। ठीक है, उसकी एक बात ने सबको चुप करा दिया, 100 सुनार की एक लोहार की, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, शक्तिशाली की ही चलती है, शक्तिशाली की चलती है। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, गांव के विवाद में यही हुआ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अनुभव के बाद व्यक्ति सावधान हो जाता है, जब इंसान को एक बार किसी चीज़ का अनुभव हो जाता है तो वो अगली बार से क्या होता है, सावधान हो जाता है, तो वही उसको उसके लिए बोलेंगे आप कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। धोखा खाने के बाद वो बहुत सतर्क हो गया है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ठीक है, और क्या अगला है कि एक और एक 11 होते हैं, एक और एक 11 होते हैं का मिलकर, मतलब अर्थ होता है मिलकर शक्ति बढ़ती है, टीम वर्क से सफलता मिली, एक और एक 11 होते हैं। खाली बर्तन अधिक बचते हैं। ठीक है, कम ज्ञान वाले अधिक शोर करते हैं, जिनके पास ज्ञान कम होता है वो अधिक शोर करते हैं।
बिना जानकारी के बहस करना खाली बर्तन अधिक बचते हैं को साबित करता है। क्या बात है, ठीक है। जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष सुना है आप लोगों ने कई बार। जैसा देश वैसा भेष, स्थान के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। जैसा स्थान होता है वैसा व्यवहार करना चाहिए। विदेश जाकर वहाँ के नियम अपनाने चाहिए। जैसा देश वैसा भेष, ठीक है। और क्या है आगे कि ओखली सिर में दिया तो मुसलों से क्या डरना। ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डरना। कठिन काम शुरू करने के बाद डरना नहीं चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है, अब ओखली में सिर दिया है तो मुसलों से क्या डरना, ठीक है। अंधों में काना राजा, अयोग्यों में थोड़ा योग्य व्यक्ति श्रेष्ठ माना जाता है। अयोग्यों में थोड़ा योग्य मतलब कुछ अयोग्य लोग हैं, उतने काबिल नहीं है, लेकिन उसमें कुछ काबिल लोग हैं तो उसको श्रेष्ठ माना जाता है। कमजोर खिलाड़ियों के बीच वो सबसे अच्छा निकला। अंधों में काना राजा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सफलता मनोबल पर निर्भर करती है। आत्मविश्वास बनाए रखो क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ठीक है। सभी के सभी क्या है, महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्ति इस वीडियो में हम लोगों ने बात की है। इसके लिए आपको कितना मिलता है बोर्ड एग्जाम में? बोर्ड एग्जाम में इसके लिए आपको मिलते हैं 2 नंबर। कितने नंबर मिलते हैं? 2 नंबर मिलते हैं इसके लिए आपको। तो अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर मिलेंगे। कक्षा 12 सामान्य हिंदी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो था आज का। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और इसका नोट्स चाहिए तो आपको PDF में वहाँ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लिंक कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ जाके आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।